shutdown in West UP districts over demand for HC bench। शटडाउन का मतलब होता है बंद, इन में वेस्ट पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जिले, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में बंद देखने को मिला। ओवर को लेकर के, डिमांड मांग को लेकर के, फॉर एचसी की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट, बेंच का मतलब होता है पीठ। तो हाई कोर्ट की बेंच के लिए यानी कि उच्च न्यायालय की पीठ की डिमांड को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में बंद देखने को मिला। ये फ़ोटो आप देख सकते हो जहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच को बनाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली हाई कोर्ट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों से, चूँकि हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, और जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िले हैं उनसे वहाँ की दूरी बहुत ज़्यादा है। वहाँ जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए लोगों की मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट की एक बेंच बनाई जाए ताकि इधर के लोगों को सुविधा हो सके। यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है कि कौन से ज़िले से कितनी डिस्टेंस जो है इलाहाबाद की है। मेरठ से 720 किलोमीटर हाई कोर्ट पड़ती है, सहारनपुर से 780 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, प्रयागराज कह लो या इलाहाबाद कह लो। मुरादाबाद से अगर कोई हाई कोर्ट जाएगा तो उसको 630 किलोमीटर चलना पड़ेगा, बुलंदशहर से 654 किलोमीटर चलना पड़ेगा, बागपत से 732 चलना पड़ेगा, गाज़ियाबाद से 667 चलना पड़ेगा, आगरा से जो है 472 किलोमीटर की दूरी है, अलीगढ़ से वहाँ की दूरी 576 है, बिजनौर से 634 है और मुजफ्फरनगर से 777 यानी कि 777 किलोमीटर दूरी तय करके व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचता है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है वहाँ पहुँचने का और काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर्स बॉडी, जो डॉक्टर्स की बॉडी है अर्थात जो चिकित्सकों का संगठन है, ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं, सपोर्ट उन्होंने समर्थन किया बंद कॉल का मतलब होता है आवाहन। तो जो ये बंद का आवाहन किया गया था बाय लॉयर का मतलब वकील, तो वकीलों के द्वारा जो बंद का आवाहन किया गया था तो डॉक्टर्स के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा भी उसका समर्थन किया गया। इधर डिटेल में आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न यूपी। सेवरल का मतलब अनेक, डिस्ट्रिक्ट जिले, इनमें वेस्टर्न पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के कई पश्चिमी जिले इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ईटीसी आदि आदि विटनेस का मतलब होता है देखना या गवाह बनना, शट डाउन बंद ऑफ मार्केट का, एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे संस्थानों का, एज सेवरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेवरल का मतलब अनेक, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यापारिक संगठन, स्कूल्स एंड द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, हैव लैंड सपोर्ट। इन्होंने, देखो लैंड सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन देना, तो इन्होंने समर्थन दिया टू ए मैसिव एजिटेशन। मैसिव का मतलब होता है बड़ा, एजिटेशन का मतलब आंदोलन होता है, बाय लॉयर्स वकीलों के द्वारा। रिटेरेट का मतलब होता है दोहराना या फिर से कहना, दियर डिमांड अपनी मांग को, फॉर ए वेस्ट यूपी बेंच के पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच बने ऑफ हाई कोर्ट की। सेंस क्लियर हो गया ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बने, इसके लिए वकीलों ने आंदोलन किया और उसमें जो है ये सब जो ऊपर बताए गए हैं इन सब ने
सपोर्ट किया। और किस किस ज़िले में बंद देखने को मिला वो अभी आपने ऊपर ज़िलों के नाम पढ़ ही लिए हैं। वाइल द शटर्स वर शट, वाइल जब द शटर्स, शटर का मतलब दुकानों के जो शटर होते हैं, दुकानों के जो दरवाजे होते हैं, वर शट, शट डाउन, शट डाउन है वर डाउन, नीचे थे अर्थात बंद थे। तो चूँकि जो शटर्स थे दुकानों के या दूसरे इस्टेब्लिशमेंट्स के वो तो बंद थे, तो द एजिटेटर्स, एजिटेटर का मतलब होता है आंदोलनकारी, रेज्ड स्लोगन, रेज स्लोगन का मतलब होता है नारे लगाना। वैसे रेज का मतलब उठाना होता है, स्लोगन का मतलब नारा, नारा उठाना मतलब नारा लगाना। तो दुकानें और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके तो शटर बंद थे। तो इस बीच में क्या है कि आंदोलनकारियों ने नारे लगाए एट द मेजर क्रॉसिंग्स, बड़े बड़े चौराहों पर, टू ब्रिंग होम द पॉइंट, ब्रिंग होम द पॉइंट का मतलब होता है प्रभावी तरीके से व्यक्त करना, यानी कि अपनी बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए, अपनी मांग को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए आंदोलनकारियों ने प्रमुख चौराहों पर नारे लगाए। इन मेरठ, मेरठ के अंदर ओवर 40 टीम्स, 40 टीम से भी अधिक ऑफ एडवोकेट्स, वकीलों की कंडक्टेड मास कॉन्टैक्ट, इन्होंने कंडक्ट किया था। मास कॉन्टैक्ट मतलब बड़े पैमाने पर संपर्क। तो मेरठ के अंदर वकीलों की 40 टीमों से भी ज़्यादा ने बड़े पैमाने पर संपर्क किया था विद लोकल्स, स्थानीय लोगों से, इन वेरियस लोकेलिटीज़, अनेक क्षेत्रों में, फॉर सपोर्ट, मदद देने के लिए। संजय शर्मा, मेरठ बार एसोसिएशन, जो संजय शर्मा है मेरठ बार एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं ऑफ सेंट्रल एक्शन कमेटी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ HC बेंच। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थापना होता है। तो ये जो कमेटी है जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मांग उठा रही है हाई कोर्ट की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं संजय शर्मा, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, मैनी एसोसिएशंस केम आउट, मैनी अनेक एसोसिएशन संगठन केम आउट बाहर आए हैं, टू सपोर्ट समर्थन करने के लिए, द डिमांड, इस मांग का, इस मांग का समर्थन करने के लिए लंबे समय के बाद बहुत सारे संगठन सामने आए हैं। दैट हैज़ बीन पेंडिंग, जो पेंडिंग पड़ी हुई है, ये जो हाई कोर्ट की बेंच बनाने की मांग है ये पेंडिंग पड़ी है, ये लंबित पड़ी है, ये लटकी पड़ी है फॉर मोर देन 50 ईयर्स, 50 सालों से भी अधिक से, यानी कि मांग 50 साल से भी अधिक पहले, 50 साल से भी अधिक समय पहले उठी थी और आज तक ये मांग पूरी नहीं की गई है। मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट्स, मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 20 जिलों से भी ज़्यादा ऑफ वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट का अर्थ होता है हिस्सा लेना, भाग लेना। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से भी अधिक ने हिस्सा लिया इन द बंद, इस बंद में। इन मेरठ, मेरठ के अंदर, ऑल मार्केट्स, सभी बाजार, स्कूल्स, सभी स्कूल, एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल जो थे, एंड हॉस्पिटल्स OPD, हॉस्पिटल की जो OPD थी, रिमेंड क्लोज्ड, वो बंद रही। रिमेन का मतलब रहना, क्लोज का मतलब बंद, वो बंद रही। आवर टीम्स विजिटेड डिफरेंट लोकेलिटीज़, आवर हमारी टीम्स, हमारी टीमों ने, विजिटेड दौरा किया, डिफरेंट विभिन्न लोकेलिटीज़, क्षेत्रों का। तो हमारी टीम विभिन्न क्षेत्रों में गई। टू सीक सपोर्ट, सीक सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन मांगना, समर्थन मांगने के लिए, फॉर ए डिमांड, एक ऐसी मांग के लिए, विच इज़ कनेक्टेड, विच जो इज है कनेक्टेड, जुड़ी हुई, टू एवरी कॉमन मैन, हर कॉमन मैन से, हर आम आदमी से। यानी कि जो मांग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बनाने की, ये हर आम आदमी की ज़रूरत है, हर आम आदमी से मांग जुड़ी हुई है। इन द वेस्टर्न रीजन, पश्चिमी क्षेत्र में, ऑफ द वास्ट स्टेट ऑफ यूपी, वास्ट का मतलब होता है विशाल या बड़ा, स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य,
यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य जो कि एक बड़ा राज्य है, तो इसमें पश्चिमी क्षेत्र में हाई कोर्ट की बेंच बनाने की मांग हर आम नागरिक से जुड़ी हुई है। संजय कंसाल हैं प्रेसिडेंट, ये अध्यक्ष हैं। ऑफ हापुड़ बार एसोसिएशन, ये हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इलेबोरेट किया, इन्होंने कहा अपॉन द नीड फॉर एन HC बेंच, अपॉन पर द नीड आवश्यकता फॉर HC बेंच, यानी कि HC बेंच की आवश्यकता पर जो ये कंसाल हैं, जो हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा, क्या कहा, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूपी डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उनमें से अधिकांश आर हैं अबाउट 600 to 800 किलोमीटर फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी दूरी 600 से 800 किलोमीटर पड़ती है। एंड ए लिटिगेंट हैज़ टू ट्रेवल लिटिगेंट का मतलब होता है वादी या मुकदमेबाज, अर्थात जिसका कोई केस हो रहा होता है, किसी को केस करना है, किसी को केस झेलना है, तो जो लिटिगेंट है, जो वादी है, तो हैज़ टू ट्रेवल, उसको ट्रैवल करना पड़ता है, उसको यात्रा करनी पड़ती है ऑल द वे, पूरे रास्ते, स्पेंडिंग गुजारते हुए ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ह्यूज अमाउंट का मतलब बड़ा अमाउंट ऑफ मनी, धन का, यानी कि बहुत सारा पैसा उसको खर्च करना पड़ता है, एंड टाइम, और बहुत सारा टाइम भी उसको लगाना पड़ता है। इट मे बी नोटेड, इस बात को नोट किया जा सकता है, इस बात को कहा जा सकता है दैट HCs ऑफ सेवरल अदर स्टेट्स, कि जो हाई कोर्ट हैं ऑफ सेवरल अनेक अदर अन्य स्टेट्स, राज्यों के, इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में, तो उत्तरी भारत में जो दूसरे राज्य हैं उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, तो उनके जो हाई कोर्ट हैं आर हैं मच नियरर, बहुत करीब, यानी कि हमारा जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो हमसे बहुत दूर है, लेकिन जो दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट हैं वो करीब में है टू अस, हमारे, यानी कि हमारा हाई कोर्ट हमसे दूर है, जबकि दूसरे राज्यों का हाई कोर्ट हमसे दूर है। वाइल, जबकि द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, इज मेयरली 70 किलोमीटर अवे, जबकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। दिस इज इनजस्टिस, यह अन्याय है। इनजस्टिस, अन्याय, ये अन्याय है। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से ए वाइड स्प्रेड मार्केट शटडाउन वॉज ऑब्जर्व्ड इन बुलंदशहर। ए वाइड स्प्रेड का मतलब व्यापक, मार्केट शटडाउन, इसी प्रकार से एक बड़े पैमाने पर शटडाउन मार्केट में देखने को मिला। वॉज ऑब्जर्व का मतलब होता है देखे जाना, वो देखा गया इन बुलंदशहर में, ऑन वेंसडे को, ओवर द डिमांड, मांग को लेकर के, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना की, ऑफ ए HC बेंच की, तो HC बेंच की स्थापना को लेकर के बुलंदशहर के अंदर भी बड़े पैमाने पर मार्केट के अंदर शटडाउन देखने को मिला। एक्टिंग ऑन ए कॉल, एक्टिंग काम करते हुए, ऑन ए कॉल, एक आह्वान पर, गिवन बाय, जो दिया गया था, बाय व्यापारी सुरक्षा फोरम, यानी कि व्यापारी सुरक्षा फोरम ने एक आह्वान किया था, तो उसको मानते हुए, एंड वेरियस अदर ट्रेडर्स एंड और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड और वेरियस अनेक, अदर का मतलब अन्य, ट्रेडर्स का मतलब व्यापारी, एंड और सोशल का मतलब सामाजिक, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, शॉप्स, दुकानें, इन द मेजर मार्केट्स, बड़े बड़े बाज़ारों में, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, पूरे ज़िले में, रिमेंड, रहीं, क्लोज्ड, बंद, फ्रॉम द मॉर्निंग, सुबह से ही। द इम्पैक्ट
जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है ऑफ द बंद, इस बंद का, वो था क्लियरली, स्पष्ट रूप से, विजिबल, दृष्टिगोचर। तो इस बंद का जो प्रभाव था वो स्पष्ट रूप से दिखाई दिया इन अंसारी रोड चौक बाजार, नहीं अंसारी रोड में, चौक बाजार में, एंड अदर कमर्शियल एरियाज। कमर्शियल का मतलब व्यावसायिक, एरिया का मतलब क्षेत्र, अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी इस बंद का असर स्पष्ट रूप से देखा गया। ड्यूरिंग द बंद, बंद के दौरान, द पुलिस, जो पुलिस है, एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो जिला प्रशासन है, रिमेंड ऑन अलर्ट, वो अलर्ट पर रहा। रिमेन का मतलब रहना। तो ये जब बंद किया गया तो उस समय पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में रहे। पुलिस पर्सनल वर डिप्लॉयड, जो पुलिस पर्सनल हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वर डिप्लॉयड, उनको तैनात किया गया इन सेंसिटिव एरियाज, संवेदनशील क्षेत्रों में। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनको तैनात किया गया। वाइल सम शॉप्स, वाइल जबकि, सम कुछ, शॉप्स दुकानें, जबकि कुछ दुकानें, बिगेन टू ओपन खुली रहीं, पार्शली आंशिक रूप से, इन ए फ्यू एरियाज कुछ क्षेत्रों में, इन द आफ्टरनून दोपहर के बाद। ठीक है, पार्शली का याद रख लेना, इसका मतलब आंशिक रूप से होता है। तो दोपहर के बाद आंशिक रूप से कुछ जगह दुकानें खुली रहीं। द इम्पैक्ट ऑफ द शटडाउन, द इम्पैक्ट प्रभाव ऑफ द शटडाउन, इस बंद का, कॉन्टिन्यूड जारी रहा, टू बी फेल्ट इन मोस्ट मार्केट, जो अधिकांश बाजारों में देखा गया, अंटिल इवनिंग, शाम तक। ट्रेडर्स हैव वॉर्न्ड, ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं, हैव वॉर्न्ड, उन्होंने चेतावनी दी है। तो व्यापारियों ने चेतावनी दी दैट की इफ ए, यदि एक प्रॉम्प्ट डिसीजन, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र या तुरंत, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। तो व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत निर्णय इज नॉट टेकन, ना लिया गया, ऑन द डिमांड, इस मांग पर, द एजिटेशन विल बी इंटेंसिफाइड, तो जो एजिटेशन है, जो आंदोलन है, विल बी इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज होना, तो उसको और भी तेज किया जाएगा। एंड और एक्सपेंडेड अक्रॉस द स्टेट, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, और इस आंदोलन का विस्तार फिर पूरे राज्य में किया जाएगा। अभी तो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में है, उसके बाद पूरे राज्य भर में आंदोलन होगा। नोटेबली द फर्स्ट टाइम, नोटेबली का मतलब होता है विशेष रूप से, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द डिमांड, ये मांग, फॉर HC बेंच, HC बेंच के लिए, वॉज मेड, की गई थी, वॉज इन, वॉज तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, गलत में ही लिखा गया है, इन 1955, क्योंकि यहाँ पे आ गया है। तो HC बेंच बनाने की जो मांग है वो पहली बार 1955 में उठाई गई थी, वैन, जब डॉक्टर संपूर्णानंद वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद थे, जब पहली बार ये मांग 1955 में उठाई गई थी। तो काफ़ी पुरानी मांग है और सही भी है। इन 1976, 1976 में द देन यूपी गवर्नमेंट प्रपोज्ड, उस समय की जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसने प्रपोज किया था, उसने प्रस्ताव दिया था, टू मेक ए बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन मेरठ, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच जो है वो मेरठ में बनाई जाएगी, ऐसा उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था। द प्रपोजल वॉज रिटेरेटेड, ये जो प्रस्ताव है इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच को मेरठ में बनाने का, वॉज रिटेरेटेड, इसको दोहराहा गया, यानी कि फिर से इसको कहा गया इन 1978 में, 1979 में एंड 1981 में। इन 1985, 1985 में द जसवंत सिंह कमीशन, जो जसवंत सिंह कमीशन था,
रिकमेंडेड, उसने सिफारिश की थी ए एचसी बेंच, एक हाई कोर्ट की बेंच की, इन यूपी वेस्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इस कमीशन ने भी कहा था कि हाँ भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए। एंड एवर सिंस, और तब से लेकर के सेवरल अटेम्प्ट्स, अनेक प्रयास, एंड प्रेजेंटेशंस, और अनेक प्रेजेंटेशंस हैव बीन मेड, की गई, टू गेट ए बेंच, बेंच प्राप्त करने के लिए, हेयर, यहाँ पे यानी कि मेरठ में, बट नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं, कॉन्क्रीट, ठोस, हैज हैपन्ड, घटित हुआ, ऑन द ग्राउंड, धरातल पर। लेकिन धरातल पर कुछ भी ठोस कदम उठाया नहीं गया, बेंच आज तक नहीं बनाई गई। तो भाई मुझे भी लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इधर के जो लोग हैं, जो 600 से 800 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद जाते हैं, तो उनका पैसा बचेगा, उनका समय बचेगा। और दूसरी बात यह है कि जो प्रयागराज में हाई कोर्ट है, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उस पर भी वर्कलोड घटेगा, क्योंकि एक बेंच यहाँ पे आ जाएगी तो कुछ मुकदमों की सुनवाई यहाँ पे होगी, कुछ की वहाँ पे होगी, तो उधर के लोगों को भी सुविधा होगी और इधर के लोगों को भी सुविधा होगी। इसलिए जो है निश्चित रूप से हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ।